मेरा सवाल ये है कि नस का दबना, नस का चटक जाना, नस का खिसकना या बहुत से लोग कहते हैं कि नस का उछल जाना, ये क्या है, क्यों होता है और किस कारण से होता है? इस पर एक विस्तार से वीडियो बनाइए और बताइए कि ये कैसे ठीक हो सकता है और ये रोग या ये दोबारा ना हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है? ये सही चीज़ है, ये अफवाह नहीं है। नसें चटक जाती हैं, नसें ब्रेक होना, नस का चढ़ जाना, अटक जाना और भी जो वर्ड आपने इस्तेमाल किए, ये सब होते हैं और पूरे भारत में होते हैं और होते हैं वास्तव में। है क्या, यहाँ आप समझ लो। पहली चीज़ तो नर्व का, यदि किसी भी नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, तो वहाँ पर उस नर्व में पेन उठेगा। उस नर्व में जब पेन उठेगा तो हम उसे नस खिसकना या चटकना बोलते हैं। ठीक, अब कई बार क्या है, नर्व अकेली तो होती नहीं है, नर्व है, उसके ऊपर मसल्स की कवरिंग है, वहाँ पर लिगामेंट है, सारी चीज़ें हैं। अब कहीं पर केवल डिसलोकेशन हुआ है थोड़ा सा, किसी पर्टिकुलर प्रेशर के कारण, मसल्स के प्रेशर के कारण कोई पर्टिकुलर नर्व है जो थोड़ी सी खिसक गई है, तो ऐसी कंडीशन में अक्सर बोलते हैं कि लोग नस खिसक गई है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, थोड़ा सा बेड रेस्ट देना होता है, आराम देना होता है, थोड़ी सी हल्की हल्की एक्सरसाइज करानी होती है, वो नस जो है वापस अपनी पोजीशन पर आ जाती है। अब इसी प्रकार से नर्व के साथ में वहाँ लिगामेंट भी है, लिगामेंट के छोटे छोटे माइन्यूट स्प्रेन आते हैं। अगर आप दौड़ रहे हो, पैर मुड़ जाए, पैरों में स्प्रेन आता है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, कॉमन सी चीज़ है। हम जो दिन भर की एक्टिविटी करते हैं, हमारे शरीर में बाकी जगह भी तो मसल्स हैं ना, जो हमें अंदर ऊपर से दिखाई नहीं दे रही, वहाँ पर भी स्ट्रेन आता है, उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ता है। जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, इसी कंडीशन को नस का खिसकना, चटकना इत्यादि चीज़ों से बोला जाता है। इसको ठीक करने के लिए जो विटामिन और पेन किलर दिए जाते हैं वो केवल इतने ही होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना होता है, केवल रेस्ट देना होता है। जहाँ भी आपकी जो भी नस चटकी हुई है, खिसकी हुई है, टेढ़ी हो गई है, फोड़ी हो गई है, जो कुछ भी हो गया है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल उस पर्टिकुलर जगह को रेस्ट देना है। यदि कमर की खिसक गई है तो आपको बिस्तर पे लेट जाना है सीधे। यदि गर्दन की नस अटक गई है तो आपको गर्दन सीधी रखनी है, वो अपने आप सही हो जाएगी। हाथ पैरों में कई बार नस चढ़ जाती है, अचानक से हाथ की चढ़ जाती है, तो आपको उसको रेस्ट देना है, इस तरीके से होल्ड करके उसको रेस्ट देना है। सिंपल सी की है, फ्यूचर में बार बार नहीं हो, इसको जो आपको ध्यान रखना है, उसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। कहीं पर भी मोच क्यों आती है? जब वहाँ की नसें, वहाँ की मसल्स कमज़ोर होती है। हम यदि दौड़ेंगे, आपको दौड़ने का रेगुलर अभ्यास नहीं है और आप अचानक से सोचो हम 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, तो ज़्यादातर आपका पैर मुड़ जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि आपके शरीर को उसका अभ्यास नहीं है, आपके पैरों को, मसल्स को उसका अभ्यास नहीं है। अब जो हमारे स्पोर्ट पर्सन होते हैं, हमारे हॉकी के खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, वो तो एक मैच में पता नहीं कितने किलोमीटर घूम लेते हैं, दौड़ लेते हैं, उनको तो स्प्रेन नहीं आते भी है तो उतने रेगुलर नहीं आते ना, हमारे मुकाबले तो कम ही आते हैं उनको। क्यों? क्योंकि उनकी मसल्स जो है हेल्दी है, कंपैरिजन के मुकाबले स्ट्रॉन्ग है। तो यदि आपको इसको फ्यूचर में होने से बचाना है तो उसका एक ही तरीका है कि आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज जब आप करते हो तो केवल बाहरी चीज़ों के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी इंटरनल जो मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइज भी होती है। उनकी एक्सरसाइज होती है तो उनमें ताकत आती है, क्षमता आती है, स्ट्रॉन्ग होती है। वो एक बार स्ट्रॉन्ग होंगी तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं आएगी।